एशिया महाद्वीप जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरी दुनिया का 30% एरिया कवर करता है। इसके अलावा एशिया सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। वहीं एशिया को सभी धर्मों का बर्थ प्लेस कहा जाता है। अगर हम बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो शायद एशिया महाद्वीप में ही सबसे ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट है। वैसे तो एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें सबसे पहले चीन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। लेकिन आप में से कई लोग कहेंगे कि रूस सबसे बड़ा देश है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। वहीं रूस का ज़्यादातर हिस्सा एशिया में आता है, लेकिन इसकी राजधानी मॉस्को यूरोप में है। इसलिए रूस एशिया में होते हुए भी इसे यूरोप में गिना जाता है। इसलिए एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। वहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों की सीमा चीन से लगती है, जिसमें से ज़्यादातर देशों के साथ चीन के बॉर्डर डिस्प्यूट है। जब चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें और उसमें सबसे पहले इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का नाम ना आए, ये कैसे असंभव है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट दशकों पुराना है, जिसे हम शुरू से समझते हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच बॉर्डर 3488 किमी लगती है, जिसे 3 सेक्टरों में बांटा गया है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से 1346 किमी लगती है। वहीं मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा चीन से 545 किमी लगती है। वहीं वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख की सीमा 1597 किमी लगती है। अब हम समझते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कहाँ कहाँ है। 1950 में चीन ने अक्साई चीन से एक सड़क बना ली जो तिब्बत तक जाती थी। इसके अलावा अक्साई चीन के इलाके पर भी चीन ने कब्जा कर लिया। इसके बाद जब 1962 का युद्ध हुआ, जिसमें चीन ने कुछ और इलाके कब्जे कर लिए और जहां चीन रुका वहीं LAC को मान लिया गया। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। इस कारण चीनी आर्मी भारत के अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी एरिया को अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो चीन अरुणाचल प्रदेश से तो पीछे हट गया, लेकिन उसने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। गलवान घाटी अक्साई चीन में है। JNU के पूर्व प्रोफेसर SD मुनि कहते हैं कि यह क्षेत्र भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1962 के युद्ध में यह क्षेत्र प्रमुख केंद्र था। वहीं पिछले साल दोनों देशों के बीच तनाव तब शुरू हो गया जब चीनी सैनिक LAC को पार करके कई किलोमीटर अंदर आ गए। फिर जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच सैन्य झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए और इसमें चीन के कई सैनिक मारे गए। वैसे तो डोकलाम भारत और भूटान के बीच डिस्प्यूट है, लेकिन ये इलाका सिक्किम बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है। दरअसल ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है, जहाँ भारत, चीन और भूटान की सीमा लगती है। वहीं अगर चीन डोकलाम में सड़क बना लेता है तो भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि इसी से भारत पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ता है। इसीलिए 2017 में डोकलाम में काफ़ी विवाद हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके पर तो चीन की हमेशा निगाहें रही है, क्योंकि तवांग में भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। वहीं चीन तवांग मठ पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। और ऐसे में यदि चीन तवांग मठ पर कब्जा कर लेता है तो चीन तिब्बत के बौद्ध धर्म को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा तवांग इलाका 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, तो चीन आसानी से अरुणाचल प्रदेश पर नजर रख सकता है, क्योंकि केवल चीन ही अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। नाथुला दर्रा हिमालय का एक दर्रा है जो भारत के सिक्किम स्टेट और दक्षिण में तिब्बत की चुम्बा घाटी को जोड़ता है। भारत के लिए नाथुला दर्रा महत्वपूर्ण है। 1962 भारत चीन युद्ध के कारण नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया। फिर 2006 में इसे वापस शुरू कर दिया गया और मई 2020 में यहाँ भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़पें हुई। पेंगोंग त्सो झील के बीच से ही LAC रेखा गुजरती है। इस झील का 45 किलोमीटर हिस्सा भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। इसलिए दोनों देशों के सैनिकों के बीच कई बार यहाँ सैन्य झड़प हो जाती है। हालांकि इसके अलावा कई और जगहों पर सीमा विवाद है। वहीं भारत और चीन के बीच सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जब से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है, इसके बाद चीन का 5 फिंगर प्लान है, जिसके तहत चीन लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश को किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहता है। भूटान और चीन 477 किमी लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं। भूटान उन देशों में से है जिसके साथ चीन के बॉर्डर डिस्प्यूट अभी तक नहीं सुलझे हैं।
चीन भूटान के कई इलाकों पर अपना दावा करता है। नॉर्थ में पसमलुंग और जकारलुंग वैली को चीन अपना बताता है और वेस्ट में डोकलाम, चारीथांग, सिंचुलुम्पा और ड्रामाना पर भी चीन अपना दावा करता है। ये इलाके भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब हैं। वहीं भूटान ने 154 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके कुल्ला खारी को चीन को सौंप दिया। भूटान ने चीन के साथ पहले सीमा वार्ता 1954 में शुरू की और बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए चीन और भूटान कई बार बात कर चुके हैं। नेपाल और चीन के बीच 1439 किमी बॉर्डर लगती है। सितंबर महीने में खबर आई थी कि चीन नेपाल के हुमला जिले के लिमी में कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। नेपाल की सीमा में 9 इमारतें बना ली है। इस कारण काठमांडू में चीनी दूतावास पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद एक सर्वे में कहा गया कि नेपाल के चीन से लगे जिले दोलखा, गोरखा, हुमला, सिंधुपाल चौक और रसुआ में कई जगहों पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। एशिया की 2 बड़ी इकोनॉमी जापान और चीन के बीच भी विवाद चल रहा है। दरअसल ईस्ट चाइना सी में स्थित द्वीपों को लेकर 2 देशों के बीच विवाद चल रहा है। जापान में इन्हें सेनकाकू और चीन में इसे डियाओ कहा जाता है। कभी इन द्वीपों पर जापान की सी फूड फैक्ट्रियां थी। जापान इन्हें ऐतिहासिक रूप से अपना बताता है। वहीं चीन का कहना है कि जापान ने इन द्वीपों को 1895 में चीन से छीन लिया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के कारण ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के तहत जापान ने जिन इलाकों पर कब्जा किया था उन्हें वापस लौटाना पड़ा। लेकिन इस एग्रीमेंट में ये आइलैंड शामिल नहीं थे। लेकिन 1970 में जब इन इलाकों में ऑयल रिजर्व का पता चलते ही अचानक चीन ने इन इलाकों पर अपना दबा ठोक दिया। साउथ कोरिया और चीन के बीच ईस्ट चाइना सी में स्थित स्कोट्रा रॉक को लेकर विवाद चल रहा है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अनुसार एक जलमग्न चट्टान को कोई भी देश अपने क्षेत्र के रूप में दावा नहीं कर सकता। वहीं साउथ कोरिया इसे अपने इकोनॉमिक जोन का हिस्सा मानता है, लेकिन चीन तो इसे ऐतिहासिक रूप से अपना बताता है। भारत के बाद अगर चीन का कहीं पर ज्यादा विवाद है तो वह है साउथ चाइना सी। चीन के बारे में कहा जाता है कि जो चीन का है वो तो है ही, लेकिन जो उसका नहीं है उन सब को भी चीन अपना मानता है। साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर का हिस्सा है और ये इंडोनेशिया से लेकर ताइवान तक 35 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। चीन का कहना है कि पिछले 2000 साल के इतिहास में साउथ चाइना सी में पेरासेल और स्पेटली द्वीप सहित सभी द्वीप उनके भाग थे। चीन के अनुसार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान ने साउथ चाइना सी के इन आइलैंडों पर कब्जा कर लिया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद चीन ने इन आइलैंडों पर वापस कंट्रोल कर लिया। चीन ने 1947 में 9 डैश लाइन को अपने नक्शे में शामिल किया। अगर 9 डैश लाइन के आधार पर माने तो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी ही चीन का हो जाएगा। चीन के अलावा साउथ चाइना सी पर वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया भी अपना दावा करते हैं। रशिया और जापान के बीच कुरिल आइलैंड को लेकर विवाद चल रहा है, जो 4 द्वीपों का एक समूह है। सबसे पहले इन आइलैंड पर जापान ने आकर कब्जा कर लिया और इसके बाद इन आइलैंडों पर 1947 तक जापान का कब्जा था। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हो गई तो यूएसएसआर ने जापान के इन 4 आइलैंडों पर कब्जा कर लिया। इसको लेकर रूस और जापान के बीच विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि रशिया का कहना है कि उसने इन आइलैंडों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीता था। भारत ने उत्तराखंड के लिपुलेख में एक सड़क बनाई, लेकिन नेपाल ने भारत को सड़क रोकने को कहा, क्योंकि नेपाल उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख को अपना इलाका बता रहा है, जिसे हम शुरू से समझते हैं। 1814 में एंग्लो नेपाल युद्ध शुरू हुआ, जिसके बाद 1816 में ब्रिटिश और नेपाल के बीच सुगोली की संधि हुई, जिसके अनुसार काली नदी के पश्चिम क्षेत्र को भारत का हिस्सा मान लिया गया, जबकि काली नदी के पूर्व में पड़ने वाला इलाका नेपाल का हो गया। भारत और नेपाल के बीच काली नदी के उद्गम स्थल को लेकर विवाद है। भारत का कहना है कि नदी का उद्गम काला पानी से शुरू होता है और दूसरी तरफ नेपाल का दावा है कि नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से शुरू होता है। इस कारण दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन को रशियन एम्पायर से खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि रशियन एम्पायर अपना तेजी से विस्तार दक्षिण की तरफ कर रहा था। अब अंग्रेजों को लगता था कि कहीं रशिया अफगानिस्तान में ना दाखिल हो जाए।
इसलिए अफगानिस्तान को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने अफगानों के साथ 3 युद्ध हुए। लेकिन सेकंड एंग्लो अफगान युद्ध के बाद 12 नवंबर 1893 को ब्रिटिश हेनरी डुरंड और उस समय के अफगानिस्तान के शासक अमीर अब्दुल रहमान के बीच समझौता हुआ और डुरंड लाइन खींच दी। और यही विवाद की वजह है, क्योंकि डुरंड लाइन के आसपास जो पश्तून रहते थे वो अब 2 हिस्सों में बट गए। जो आधे अफगानिस्तान वाले हिस्से में रह गए और जो बच गए वो पहले ब्रिटिश भारत और बाद में पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। 1947 के बाद से ही अफगानिस्तान ने डुरंड लाइन को कभी मान्यता नहीं दी। उनका कहना है कि ये 2 भाइयों के बीच खड़ी नफरत की एक दीवार है। भारत के 2 पड़ोसी देश जिस कारण हमेशा ही सीमा विवाद रहता है, चीन और पाकिस्तान। वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद में कश्मीर का नाम सबसे पहले आता है। जब भारत आजाद हुआ उसमें 500 से ज्यादा रियासतें थी। तब भारत ने लगभग सभी रियासतों को अपने में शामिल कर लिया। लेकिन राजा हरी सिंह कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। वहीं कश्मीर में ज्यादा मुस्लिम आबादी और पॉलिटिकल कारणों की वजह से जिन्ना चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। फिर बाद में अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। तब कश्मीर के राजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी, लेकिन सरदार पटेल ने मदद देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वे मदद तभी करेंगे जब हरी सिंह कश्मीर का विलय भारत में करेंगे। इसके बाद 26 अक्टूबर को हरी सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। तब भारत ने भी कश्मीर में अपनी आर्मी भेज दी और इसके बाद फर्स्ट कश्मीर वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मामले को शांति से निपटाना चाहते थे, इसलिए वे इस मुद्दे को यूएन में ले गए। फिर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम होता है, वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाती है।